ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। जय श्री राम। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से 9वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। और इस सर्ग में श्री हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन, पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेलियों को देखकर हनुमान जी के भीतर सोई हुई सहस्त्र सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करने का वर्णन है। और सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् दर्दस भवन श्रेष्ठम हनुमानमारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसुङ्कलम्। अर्थात लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टकालिकाओं से व्याप्त था। वह विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी ने उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे। भल बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर ग्रह में जा पहुंचे जो रावण राक्षस राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए हुए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी उस राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों के आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी, कुबेर, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं, वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घर में देखी जाती थी। उस एक लंबे योजन और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में
एक दूसरा भवन अर्थात पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मतवाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर से उसे देखा। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक विमान दिव्य स्वर्गलोक में विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथों में कर लिया था। उसमें भेड़ियों की मूर्ति से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिसके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त ग्रह और मंगल भवन बने हुए थे, और जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचते हुए से जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान अब सब ओर से सुशोभित होता था। उसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था, और विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण कराया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर वेदियां बनाई गई थीं। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां बनाई गई थी। सॉरी। उसकी फर्श विचित्र मुगे, बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थीं, और जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। सुवर्ण के समान लाल रंग से के सुगंध से युक्त चंदन संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकवि हनुमान जी इस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों अथवा अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्न की दिव्य सुगंध सूंघने लगे। सॉरी। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी, जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है। उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ, जहां रावण था, वहां बुला रही थी। और तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी,
और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थीं। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांतों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान, सीधे, बहुत से ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा पा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को छूती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी, और जहां मत वाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे, तथा वहां दिव्य सुगंध से वह सुवासित थी। और उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे, तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। और वह अगरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी। अथवा वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि की सबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की को देने वाली थी। उसकी कांति बहुत ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाले तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने देखा, उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की स्रोत आदि पांचों इंद्रियों को सॉरी तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो, यह इंद्रपुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। और ठीक उसी तरह से जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी की धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं, और दीपकों के प्रकाश रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। और तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी, और जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए हुए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। और आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी निद्रा में सोई हुई थी।
उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों के कटिभाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजार से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदर युवतियों के मुंह देखे, जिनके कमलों की सी जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुदी हुई थी। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखार विंद विंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुदे हुए दंत वाले दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान जी यह संभावना करने लगे कि मत वाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारविंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही निरंतर बार बार प्रार्थना करते होंगे, उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारविंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी, जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण का ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश से भोगा वशिष्ठ पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब की सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्रित हो गई हैं। और क्योंकि वहां उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव के महान तारों के समान सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम अर्थात नृत्य, क्रीड़ा, गान आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे और पुष्प मालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थीं और सुंदर आभूषण की भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थीं और किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की बेदियां पुछ गई थीं, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे, किन्हीं सुंदरियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे और कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे हुए दानों से आवृत थीं और किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ें टूट गई थीं। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थीं और किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे और किन्हीं की पुष्पमालाएं मछली सी जानकर छिन्न भिन्न हो गई थी और उन्हीं से वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी और किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस तल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे, मानो वहां हंस सो रहे हों
और दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे, जो कादम्ब नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे। और अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे, वे चक्रवाक नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कारंडव तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थीं। उनके जघन प्रदेश उस उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थीं। किंकड़ियों अथवा घुंघरूओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे, और सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा से धारण करते थे। भाव अथवा सुप्तावस्था में भी वासनावश होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्राही थे, तथा यश की तट के समान जान पड़ते थे। और किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान जान पड़ती थी। और किन्हीं के मुख पर उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बार बार हिल रहे थे। और नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहां किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बार बार अपनी सौतों के ही मुख को सूंघ रही थी। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वह आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपने सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थीं। अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुखों को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थीं। अन्य मदमस्त युवतियां अपनी वलय भूषित भुजाओं को ही तकिया लगाकर और कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी। और एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी, तो दूसरी भी उसकी बाहों को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इस तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी, तो दूसरी उसके भी कूचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई वे स्त्रियां, वे सुंदरियां एक दूसरे के उरु पार्श्व भाग कटि प्रदेश तथा पार्श्व भाग का सहारा ले आपस में अंग से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी हुई थी। वे सुंदर कटि प्रदेश वाली समस्त स्त्रियां एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थीं। एक दूसरी के बहुरूप सूत्र में गुंथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों का वह माला सूत्र में पिरोई हुई मत वाले भ्रमों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थीं। माधव मास अथवा वसंत में
मलयानिल के सेवन से जैसे खिली हुई लतिकाओं का कंपन होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से असलों के अंचलों के हिलने के कारण कंपित सा होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उसकी उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गुथी हुई थीं। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे। उनकी वेणी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केस कलाप भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यद्यपि उन स्त्रियों के वस्त्र, अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तथापि उन सब के परस्पर गुंथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। और रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए सुवर्णमय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कमनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रही हों। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थीं। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया हुआ था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थीं। और वहां कोई स्त्री नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हरलाया हो। वे सब के सब उसे अपने अलौकिक गुणों से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो अथवा जो कुरूप हो, अनुदान या कौशल रहित, उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा अप्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्म पत्नी सीता भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता और यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। और फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है और इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर उनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। और इसी प्रकार इन श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का नवा सर्ग समाप्त हुआ। ओम श्री रामचंद्राय नमः।
श्री सीतापते नमः। और इससे आगे की कथा फिर कभी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम।